बाद आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। अब जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर क्रिकेट स्कैम और साथ ही साथ रोशनी स्कैंडल हुआ है, उस मामले को लेकर अब वजारत दाखिला में काफी हलचल दिखाई दे रहे हैं और वजारत दाखिला की जानिब से सीबीआई के साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है नई दिल्ली से कि रोशनी और क्रिकेट स्कैंडल का जो मामला, उसमें वजारत दाखिला की जानिब से अहकाम सादिर कर दिए गए हैं और हिदायत दी गई है सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि इन मामलों में कार्रवाई तेज करें। आपको बताते चले कि जो रोशनी स्कीम के तहत अराजी की जो मामला सामने आया था, जिसमें खुर्द बुरुद के अलावा क्रिकेट स्कैंडल के मामला और सीबीआई इसमें तहकीकात कर रही है, साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से भी कार्रवाई जो है तहकीकात अमल तेज किया जा रहा है और अब इस सिलसिले में साबिक अफसरान और कई सियासतदानों से पूछताछ की जा रही है, जबकि कई एक की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है आने वाले दिनों में। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रहे हैं कि कई साबिक अफसरान के साथ साथ कई सियासतदान जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी मुतवक्का है। ये जराये के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी गई है कि कार्रवाई तेज करे। इस सिलसिले में अब ये भी खबर आ रही है कि कई अफसरान और साबिक सियासतदान, साबिक जो अफसरान है उसके साथ साथ ही सियासतदान, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है पूछताछ के लिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो या मरकज की तरफ से ये बार बार एक बयान जो है वो दिया जाता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार ने इस वक्त अपनाई है करप्शन के खिलाफ। तो रोशनी स्कीम के तहत या ये जो जमीनों की बंदरबांट थी या इसमें खुदबुर्द के अलावा जो क्रिकेट स्कैंडल था, 113 करोड़ रुपए का खुदबुर्द इसमें हुआ था। जेकेसीए से जुड़ा हुआ मामला था, कई लोगों से पूछताछ हुई, कई नामी गिरामी चेहरे थे जिनको अदालतों तक भी इस मामले में घसीटा गया। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कार्रवाइयां अब भी जारी है। पूछताछ श्रीनगर में हुई, जम्मू के अंदर हुई, चंडीगढ़ के अंदर हुई, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर छापेमारी। तो इस ज़मन में बावसूख जरा बताते हैं कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की पादाश में न सिर्फ कई सरकारी अफसरान जिनसे पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बल्कि कई जम्मू कश्मीर के ऐसे सियासतदान हैं, नामी गिरामी चेहरे आने वाले दिनों में वो भी रडार पर हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है इस केस में जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की एक अहम फैसले की भी करते हैं। नवंबर 26 और 27 को यानी 25 और 26 को बिलखुसूस जम्मू के अंदर एक अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद गुड गवर्नेंस क्या होती है इस पर मुफस्सिल रोशनी डालना है, इस पर गुफ्तगू करना है और जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला मौका होगा जब कटरा के अंदर कौमी कॉन्फ्रेंस होगी ई गवर्नेंस पर या फिर एक तरह से गुड गवर्नेंस पर कह सकते हैं। तो मुल्क भर से तकरीबन 200 सरकारी अफसरान कटरा पहुंचेंगे और गुड गवर्नेंस में पर तबादला ख्याल होगा, जिसके लिए 5 अफसरान को जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है। आने वाले दिनों के अंदर ये 5 अफसरान ये देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट देखनी है, इंतजाम कैसे करना है और कौन कौन से लोग होंगे जो स्पीकर्स होंगे, जो ब्रीफ करेंगे, डिस्कशन होगी, सवालात जवाबात किए जाएंगे। बाहर से आए अफसरान जिनमें आईएएस अफसरान सबसे ज्यादा है, 500 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स होंगे, वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर देखेंगे कि ई गवर्नेंस असल में होती क्या है, इन सब के बीच में अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, शफाफियत क्या होता है, निज़ाम को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर असल में यही एजेंडा है जिसको डिस्कस करना है। तो 25 और 26 नवंबर को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ककरियाल कटरा टाउन के अंदर रियासी में जहां पर यह प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में डॉक्टर जितेंद्र समेत मरकजी वुज़रा भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद है, तो वो टेक्नोलॉजी की भी वजारत देखते हैं एक हिसाब से, तो उनके साथ भी बहुत सारे अफसरान जो है वो नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएंगे। दूसरा, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, माइटी जो इस वक्त है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अशतराक से ये कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है, जिसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस भी सुनी जाएंगी। DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कैसे निज़ाम को दुरुस्त करके लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा सकता है, इस बात पर फोकस रहेगा। मुल्क भर से जो अफसरान जाएंगे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। लेह यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है ऑलरेडी। कश्मीर सूबे में श्रीनगर से, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, शिलोंग, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई वगैरह में जहां पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज इससे पहले हुई हैं, अब जम्मू के अंदर इंतजामिया इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और जराये के मुताबिक
2000 अफसरान मुल्क भर से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, कटरा जाएंगे और शहरियों को कैसे इंडस्ट्रीज के नजदीक, सरकार के नजदीक, सरकारी इदारों के नजदीक और जो एतमाद खो गया है कहीं ना कहीं उसको बहाल करने की कोशिश भी सरकार मानती है कि इस तरह के इकदाम से किया जा सकता है। एनसीईजी का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए तमाम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में क्या रोल है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे बुरोकार लाए जा सकता है, उस पर बात की जाएगी। जिस थीम को इस बार चुना गया है वो सब थीम है प्लेनरी सेशन, जिसका मतलब है डिजिटल गवर्नेंस अक्रॉस होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर निजाम को कैसे आप चला सकते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से 2000 लोग जाएंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, एकोमोडेशन कमेटी, इवेंट मैनेजमेंट कमेटी, मेडिकल कवरेज कमेटी और सोवेनियर कमेटी को तश्कील दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कौमी सतह की ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको कामयाब बनाने के लिए ये तमाम कमेटियां देखेंगी कि कहां पर इन अफसरान को कैसे इनके अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने पीने का, सारी चीज़ें, अखराजात इनको देखनी है। और वज़ीर आज़म को ख्वाब करने की डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान के मुताबिक उनका जो ख्वाब है गुड गवर्नेंस का हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी, उसके तहत ये अहम इकदाम है जिसके लिए प्रोग्राम होने जा रहा है। तो चलिए, जहां जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रहे हैं कि मरकजी वजारत की जानिब से जो हाउसिंग और अर्बन लोकल बॉडीज़ की वजारत हैं उनकी जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से अमरुद स्कीम के तहत मजीद अब जो है कनेक्शन फराम किए जाएंगे, यानी कि नल कनेक्शन फराम किए जाएंगे। वजारत दाखिला जो आपको बताते चले कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वजारत की जानिब से जम्मू कश्मीर को मजीद 2.25 लाख नल कनेक्शन फराम किए जाएंगे और इस स्कीम के तहत तकरीबन 1165 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे और प्लान के मुताबिक 153 मंसूबों पर काम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत का ये अहम फैसला है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि मजीद पैसा जो है वो दिया गया है जम्मू कश्मीर को, और इसमें सरकार ये कह रही है कि 1665.10 करोड़ रुपए जो सरकार को इस बार दिए गए हैं, मंजूरी दे दी गई है और इस प्लान के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मिशंस पर काम होगा। कुल जो मंसूबे इस बार फहरिस्त में है 153 उनकी तादाद है और सरकारी तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 2,25,000 नए घर बने, नए घरों तक जो नल का कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। 4 लाख कनेक्शन जो हैं वो इस प्लान का हिस्सा होंगे, यानी जो पहला ऑलरेडी प्लान था 2022 दिसंबर का, उसमें इजाफा 4 लाख कनेक्शंस का किया जाएगा। हर घर नल के जरिए पानी का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से हो सके, ये भी एक मकसद इसके पीछे है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA और जो 5वीं एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है यूनियन सेक्रेटरी मनोज जोशी के सदारत में, अटल मिशन के तहत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत एक प्रोग्राम सरकार का है, उसके तहत ये प्लान बनाया जाता है। उसके तहत सरकार ने तकरीबन 1665.10 करोड़ रुपए के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर घरेलू नल कनेक्शन या नल के जरिए पानी पहुंचाना और बाकी जो इसमें काम करने हैं, सीवेज कनेक्शंस वगैरह है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से पैसा इस बार मंजूर कर दिया गया है। 72,872 ये कनेक्शंस होंगे श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर भी, और साथ साथ सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, STPs हैं, वो भी अमृत 2.0 इस प्लान का हिस्सा है, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लगाए जाएंगे। डिटेल्स और क्या कुछ है, साहिल इकबाल हमारे साथ हैं। साहिल, बताइएगा, सरकार ने पैसा मंजूर किया है, कहां कहां पर कैसे कैसे खर्च होगा, क्या प्लान है? बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी सरकार ने ये दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी घर हैं, यानी 100% वो घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने में कामयाब हो गया है और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए थे, यानी अपनी अचीवमेंट को जो है जिताने के लिए। लेकिन अब फिर से जो है उन्हें लगा है इस बारे में कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनको नल के जरिए पानी पहुंचाना है और इसके चलते अब नए प्लान्स जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं और खासकर शहरी इलाकों में जो सीवेज हैं या सीपेज हैं उसके ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए अब नए प्लान्स जो है वो दिए जा रहे हैं, तश्कील दिए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक रिव्यू मीटिंग में जो है
ये फैसले लिए गए हैं, जिनमें जिसकी सदारत जो है आपको बता दूं कि ये 5वीं एपेक्स कमेटी मीटिंग थी और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मीटिंग थी, जिसके जो सेक्रेटरी हैं, यूनियन सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी, उन्होंने इन सारी चीजों को जो है मंजूरी दी है। और आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। ये जम्मू कश्मीर में जो है 2.25 लाख नए जो नल कनेक्शंस हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें 4 लाख जो कनेक्शंस हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ 1665.10 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है अमृत 2.0 के तहत, जिसके तहत 193 प्रोजेक्ट जो हैं कवर किए जाएंगे। और करीबन जो जैसे मैंने कहा कि 2.25 लाख नए जो टैप कनेक्शंस हैं, यानी नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा लोगों तक, वो इसमें तरजीह दी गई है। और खासकर शहरी इलाकों के लिए जो जिस तरह से मैंने कहा कि सीपेज और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 72,872 सीवेज जो कनेक्शंस हैं वो 3 मिशन सिटीज में फिलहाल तामीर किए जाएंगे, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग होगा। और इसके लिए जो है 54 जो MLD कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट हैं वो जो है इसमें आर्गुमेंट किए जाएंगे, और ये भी अमृत 2.0 के तहत होगा। और इस मीटिंग में इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी वाटर एक्शन प्लान है, जिसको हम UTWAP भी कहते हैं, उसके तहत 193 प्रोजेक्ट जो हैं, जिनका तखमीना 1665.10 करोड़ रुपए होगा, जो 78 जो ULBs हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें अमृत 2.0 के तहत जो है 99 प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जिनमें 4 जो प्रोजेक्ट्स होंगे सीवेज और सीपेज के होंगे, और इसके साथ साथ 50 वाटर बॉडीज के कनेक्शंस होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब लोगों तक, जो लोग बच गए थे, जो इससे पहले कहा गया था कि 100% हमें लोगों तक नल के पानी से जो है नल के जरिए पानी पहुंचाया है, उनमें जो लोग बच गए हैं उनके लिए अभी नया एक्शन प्लान लाया गया है, और अब 100% जो है लोगों तक पानी पहुंचाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल आपका। ये थे श्रीनगर से साहिल इकबाल तफसीलात फराम कर रहे थे। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की जाम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से जो है बात करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो महकमे मौसमियात की पेशगोई है उनके मुताबिक जो है नवंबर के पहले हफ्ते में ही जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जो वादी के बालाई इलाके हैं, उनके साथ साथ मैदानी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी के साथ साथ बारिशें हो सकती है। ये महकमे मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है, और ये भी इस हवाले से किसानों और बाग मालिकान को एडवाइजरी उनके लिए भी जारी कर दी गई है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी सेब उतारने बाकी हैं। कई इलाकों में तो उतारे गए हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सेब उतारने अभी बाकी है। इस सिलसिले में एडवाइजरी भी जारी की गई है, और साथ ही साथ बाग मालिकान को ये कहा गया है कि बर्फबारी से पहले ही वो शाख तराशी अगर मुमकिन हो सके तो शाख तराशी करे, क्योंकि उन्हें टूटने का खतरा भी है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात के साथ साथ जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आने वाले दिनों में, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही वादी के अंदर बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिशें हो सकती है। उसके साथ साथ ही सर्दी में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब दर्जा हरारत में कमी होगी तो सर्दी में इजाफा हो सकता है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि वादी के अंदर सुबह और शाम जो है दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही अब आने वाले दिनों में भी मजीद इसमें गिरावट आ सकती है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अब इससे जो मुगल शाहरा की बात करेंगे, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे, उसके साथ साथ ही अगर हम श्रीनगर लेह शाहरा की बात करेंगे तो शायद ट्रैफिक भी मुतासिर हो सकता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ अपडेट है मौसम की? अगर बात करेंगे जिस तरह से नवंबर के पहले हफ्ते में ये पेशगोई की गई है कि वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं, क्या कुछ अपडेट है वेदर के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर आसिफ और गौहर। जहां तक मौसम का ताल्लुक और मौसम का मिजाज भी पता, ठंड में इजाफा और साथ ही साथ अब तो
ठंड के मामलात ही दिखाई देंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में अब जो अगले 4 या 5 माह है उसमें सर्दी के साथ साथ चिलकलान भी दस्तक देगा और उसके बाद बारिश और बर्फबारी के भी काफी ज्यादा मोमेंट्स जो है वो दिखाई देती है। फिलहाल जहां तक मौसमी महकमियात का ताल्लुक है, उनका मानना है कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक तकरीबन जो है मौसम पूरी तरह से करवट लेगा, यानी कह सकते हैं कि पतवार आलूद रहेगा। और इस बीच जो पहले 4 दिन तकरीबन क्लाउडी और उसके बाद 5 से लेकर 10 तारीख के बीच अच्छी खासी बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में और कह सकते हैं कि बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी भी हो सकती है। सर्दी में काफी ज्यादा जो है इजाफा हो चुका है कि टेम्परेचर की गिरावट की वजह से अगर हम देखें जितने भी हायर लेवल एरियाज है जिसके टॉप पर है वहां पर तो काफी ज्यादा ठंड है। सुबह शाम तो मैदानी इलाकों में भी ठंड रहती है, जबकि इस वक्त श्रीनगर किया सेंट्रल कश्मीर की पार्ट की मैं बात करूंगा, दिन भर धूप वगैरह तो है, वहीं साथ साथ गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े और हरिसा खाने का सिलसिला भी कश्मीर में शुरू हो चुका है। जबकि कायली कांगड़ी जो है या कोटा जो है, फिरन जो है, मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि कुछ दूर दराज इलाकों को लेकर जिसमें गांव देहात की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो पहले से ही शुरू हो चुका था। जबकि मौसम अभी थोड़ा खुश्क है अगर आने वाले दिनों में, जबकि 1 नवंबर से इसमें जो मेजर सरफेसेस रहेंगे, खासतौर पर जो प्लेन या फिर जो देखें सातनाथ को लेकर मैं बात करूं, सोचिला को लेकर बात करूं, इन सरफेसेस पर इन एरियाज को लेकर बताया गया है कि वहां पर थोड़ा सा जो है एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इन एरियाज में काफी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। इन बिटवीन गुलमर्ग या पर्वत रेंज को लेकर मैं बात करूं तो वहां पर तो ऑलरेडी पिछले टाइम भी बर्फबारी हुई, 1, 2, 3 के करीब जो है इंचेस के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मगर इस बीच जो है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये जो सरफेस एरियाज है इसमें मुकम्मल तौर पर बारिश और बर्फबारी के इम्कान जताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि जब बर्फबारी होगी तो उसके बाद वादी कश्मीर के जो मामला खास तौर पर सयाहत को लेकर काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, जुड़ते हैं और लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ इरफान, जिस तरह से जो है प्रेडिक्शन जारी की गई है बर्फबारी बारिशों के हवाले से, क्या इस सिलसिले में जो बाग मालिकान है या किसान है उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर दी गई? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, हार्वेस्टिंग को लेकर बात करें, शाख तराशी हो, जितने भी फल फूल जो है खासतौर पर अभी भी जो पेड़ों पर है जैसे सेब वगैरह उतारने हैं, शाख तराशी का काम करना है, क्योंकि जब स्नोफॉल हो जाती है तो उसके बाद टहनियों पर जो वजन पड़ जाता है तो उसकी वजह से जो है मैक्सिमम दरख्त टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके लिए पहले से एडवाइजरी ये भी जारी कर दी गई कि अगर कोई काम बचा कुचा है बाग मालिकान का वो भी किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं अगर बात करें नॉर्थ कश्मीर को लेकर बारामूला या साउथ कश्मीर के साथ साथ अनंतनाग बेल्ट है, शुपियन, वहां पर मैक्सिमम सेब के जो है बागात है, तो इस पर का असर जरूर दिखाई देता है। लास्ट टाइम भी काफी नुकसान हुआ था जब बर्फबारी हुई थी और उसके बाद जो है काफी पेड़ों पर, काफी दरख्तों पर जो है वो मेवा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी से ही ये एडवाइजरी जारी करती है और अभी से ही को बताया गया है कि वो हार्वेस्टिंग का, शाख तराशी का काम मुकम्मल कर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मौसम करवट लेगा, कल का दिन है अभी, क्योंकि बीते कल पेशनगोई की गई थी महकमा मौसमियात की तरफ से कि मौसम खुश्क रहेगा, तेज धूप होगी, लेकिन ये 24 घंटों के लिए कहा गया था। 24 घंटों के बाद फिर से 1 नवंबर तक, यानी पहला हफ्ता, पहला दिन साल 2022 का 11वां महीना एक बार फिर से आपके लिए बारिश और हल्की बर्फबारी कुछ इलाकों के अंदर ले आएगा। उससे पहले जो बाग मालिकान थे उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी और अगर खड़ी फसलें हैं तो उनको काटने के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई थी ताकि मजीद नुकसान ना हो। माहिरीन की जानिब से भी इसमें राय अपनी दी जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अदालतों की भी करते हैं। अदालत के एक अहम फैसले की और एक पुराना केस करीब 19 बरस का एक बार फिर से आने वाले दिनों में हो सकता है कि खुले, जिस पर फिर से जर्रा हो, बातें हों, दलाइल रखे जाए अपने अपने, क्योंकि अदालत के अंदर इस मामले को फिर पहुंचाया गया था और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक तरह से ये राहत की भी खबर है। गौहर, जो जिस तरीके से वो अपनी अर्जी लेकर अदालत बिल्कुल बात करेंगे। साल 2030 का मामला जो है वो नादी मरग इलाका है, शुपियां का नादी मरग इलाका, जहां पर साल 2003 में करीब 24 पिंटू का कत्ल हुआ है और उसके बाद ही ये सिलसिला अदालत के अंदर चल रहा था। उसके बाद ही साल 2011 में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन अब पुलिस की जानिब से जब अर्जी दायर की गई तो अब कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई है कि इसमें
जल्द ही जल्द इस जो इसके गवाह होंगे उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, यानी कि उनके गवाहों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और साथ ही साथ इस मामले को जल्द हल कर ले, इस सिलसिले में अदालत की जानिब से हिदायतें दी गई हैं। अब उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे तो जो लवाकिन है, जिन लोगों का कत्ल हुआ था, जिन लोगों का 24 अफराद का कत्ल हुआ था पिंटू का, उनके जो लवाकिन हैं उन्होंने अब इस सिलसिले में इसका खैर मकदम किया है। जिस तरह से अब फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा इस मामले को लेकर, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि जहां उन्होंने खैर मकदम किया उन्होंने कहा कि उन्हें अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 19 साल बाद ये मामला दोबारा से अब इस पर सुनवाई होगी, समाअत होगी और बाज़ाब्ता तौर पर ये मामला चलेगा। लेकिन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद ही अब इस पे जो है फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो उसके मुलविसीन होंगे उन्हें कहीं ना कहीं जो है उन्हें सजा दी जाएगी। बिल्कुल, मामला 2003 का है और इससे कबल 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट से कहा गया था कि 2011 में आपने जो जजमेंट पास किया, जरा जजमेंट का भी तस्वीर जरा दिखा दीजिएगा, चूंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं और जो जजमेंट हमारे पास एक्सक्लूसिव है वही भी बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की भी उसमें का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वो जजमेंट आपके सामने है जिसमें कहा गया है कि 2015 का ये मामला था। 2015 में कहा गया था कि 2011 का जो हुक्म है वो वापस लिया जाए, हाई कोर्ट से कहा गया था। और उसके बाद बात अब यहां तक पहुंची कि केस शायद दोबारा से ओपन हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता जाकर अब दोनों तरफ से दलाइल इस पर पेश किए जाएंगे, वकील अपनी बात रखेंगे। लेकिन नजरसानी की दरख्वास्त जो है उसको प्रिंसिपल सेशन जज शोपियां की तरफ से फरवरी 2011 में उस वक्त इस्तगासा की जो दरख्वास्त थी, कमीशन के इस्तगासा या जो गवाह थे उनके कहने पर जांचने की इजाजत जो है वो उस वक्त कहा गया था, इजाजत मांगी थी, जिसके बाद ये मामला फिर से अब हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं, बात अदालत की थी, बात जरा कुछ और कौमी खबरों की भी करते हैं क्योंकि बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले डेंगू के हवाले से भी जरा बता दें, जम्मू कश्मीर के अंदर डेंगू से मुसलसल हर 24 घंटों में अब अमवात का सिलसिला गौहर शुरू हो गया है। जी नाजरीन, बात करेंगे डेंगू के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार ये कहर जारी है, खासकर सूबा जम्मू के अंदर, और उसमें से सूबा जम्मू की बात करेंगे तो जिला जम्मू सबसे ज्यादा मुतासर है डेंगू के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और खातून की मौत हुई है। 80 साल खातून, जब उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल जम्मू है वहाँ पर उसे दाखिल किया गया था, लेकिन अब वो वहाँ पर न बच सकी और उसके साथ साथ ही अब मरने वालों की तादाद डेंगू से 10 हो गई है। और बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 126 मुतासरीन की तस्दीक हुई, यानी कि जिनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो अफराद 112 जिनका ताल्लुक ज़िला जम्मू से है, उसके साथ साथ ही 6 मामले जो है वो उधमपुर से है और 5 मामले राजौरी के हैं। और 126 अगर बात करेंगे तो उनमें से 18 बच्चे भी शामिल हैं जो डेंगू के शिकार हैं, यानी कि डेंगू से मुतासर हुए। और जब से जम्मू कश्मीर के अंदर इस डेंगू ने दस्तक दी है तो अब तक 5131 मुतासरीन की तादाद हुई है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो डेंगू मुतासरीन की तादाद है वो 5131। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 126 मामलों का सामने आना कहीं ना कहीं ये तशवीश की बात है। और क्या वजह है कि ज़िला जम्मू में सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद सामने आती है? 112 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर ज़िला जम्मू के अंदर डेंगू मामला सामने आते हैं। उसके साथ से उधमपुर भी ये मामला 6 मामलों की तस्दीक हुई है, उसके साथ साथ राजौरी में 5 मामले, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम मुतासरा ज़िले की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुतासरा जो है वो ज़िला जम्मू है, जहां पर कोविड का भी एक तरह से हॉटस्पॉट बना था। मरने वालों की तादाद 10 तक कोविड डेंगू से अब पहुंच गई है और 5000 के करीब जो केसेस हम आपको बता रहे हैं अब तक थे, लेकिन वो तादाद भी तजावुज कर गई है। 5131 तक तादाद पहुंच गई है, जो सूरत हाल इंतहाई खराब होती नजर आ रही है।
चलिए, मुल्क भर के अंदर एजेंसियां तो छापे मारती हैं, लेकिन इनके सरबराहान कौन होंगे? जिम्मेदारी नए अफसरान को दी गई है, नए चेहरों को दी गई है और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कुछ बड़े फैसले ईडी को लेकर किए गए हैं और ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर भी, क्योंकि इंडियन रेलवे सर्विसेज के यानी 11 ऑफिसर जो हैं उनको ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और डेपुटेशन बेसिस पे, यानी इनको रोटेशन भी इनकी हो सकती है जब सरकार को लगेगा किस बुनियाद पर कहां से कहां उनको ले जाना और किस जगह पर इन्हें तैनात किया जाना चाहिए, उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू जिनकी तरफ से 11 IRS के जो अफसरान हैं ज्वाइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट के बनाए गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डेपुटेशन बेसिस पे, और इनमें एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर से डॉक्टर उमैर मीर का, सन ऑफ सॉइल है। इन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जम्मू के अंदर जिम्मेदारी दी गई है और 2/5/2026 तक, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तकरीबन अप्रैल मई तक अपनी खिदमत अंजाम देंगे जम्मू के अंदर 2026 तक, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर थी और बड़ी जिम्मेदारी इस पर दी गई है। और तहकीकाती एजेंसियां जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाई करती हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उनमें से इसी तरीके से कार्रवाई अंजाम देगी, कई इलाकों के अंदर काम करेगी। और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से अफसरान को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, इनमें सबकी नजरें डॉक्टर मीर पर भी हैं, उमैर मीर जिनका एक वसी तजुर्बा है, उनको पोस्टेड जो इस बार उन्हें पोस्ट मिली है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बतौर सीनियर ऑफिसर। जम्मू के अंदर इनकी खिदमत रहेंगी 2026 तक। तो ये डेपुटेशन बेसिस पे जितने भी अफसरान लगे हैं उनमें उमैर का नाम आया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे ये अलग अलग 11 अफसरान हैं, यानी 1 दर्जन के आसपास हैं, और जिन इलाकों में तैनाती इनकी होनी है, जहां जहां पर तैनाती होनी है, वो ऑर्डर्स भी इनके हाथ थमा दिए गए हैं और जब वापसी का इनका सरकार को लगेगा तो उस वक्त इनको वापस भी किया जा सकता है। फिलहाल जो ज्वाइंट अफसरान बने हैं ये सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के हुक्मनामे से बने हैं, जो इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। चलिए, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। 9:30 बज चुके हैं, वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार सीधा आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फटाफट से आप कॉल्स कीजिएगा, चंद एक खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे और टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आएंगे, कॉल के लिए आप ट्राई करें।